लेसन नंबर 13, चैप्टर नंबर 17। इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल कायम करनी है और एक ट्राइंगल कायम करनी है। ट्राइंगल और रेक्टेंगल इस तरह से कायम करनी है दोनों के दोनों के जो एरियाज हैं वो इक्वल हो जाएं। आइए इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। Construction of rectangle equal in area to a given triangle. Given triangle. Construct a triangle of sides. उसकी जो लेंथ्स हैं हमारे पास वो ये हैं 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड मेक अ रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो 3 काम हमने करने हैं इस एग्जाम्पल में। पहला काम ट्राइंगल को कायम करेंगे, दूसरा काम उसके साथ एक रेक्टेंगल इस तरह कायम करेंगे कि रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाए, और फिर तीसरा काम यह है कि उसके जो डायगोनल्स हैं उनको भी चेक करेंगे कि वो इक्वल होने चाहिए। आइए इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। पहले जो लेंथ है 11 सेंटीमीटर उसको ड्रा करते हैं। तो स्केल की मदद से 11 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 11 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा हो गया। इसको नाम दे दें ए बी का, क्योंकि यहां इस सवाल में मेंशन नहीं था कि साइड्स के नाम क्या क्या हैं, तो हम इसको ए बी कह सकते हैं, इसको बी सी और इसको ए सी। तो ये पहली जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर लिया इसका नाम है ए बी। अब ए सी साइड लेंगे, इसकी लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। इसको 10 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। एग्जैक्टली इसकी जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर होना जरूरी है। ये आर्क लगा दी हमने 10 सेंटीमीटर। अब दूसरी जो साइड है उसकी, इसके अलावा जो एक्चुअल में थर्ड साइड है वो 9 सेंटीमीटर है। इसको 9 सेंटीमीटर तक रखेंगे और ये आर्क लगा दी। जहां पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये बेसिकली जहां दोनों आर्क्स कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, ये पॉइंट सी है। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास बी सी हो गया और इधर से ए सी। तो हमने पहला जो फेज है मुकम्मल कर लिया। हमने ट्राइंगल कायम कर ली ए बी सी। इसकी जो मेजरमेंट्स हैं साइड्स की, ये है 11 सेंटीमीटर और ये हमारे पास एक्यूरेटली 10 सेंटीमीटर है और ये वाली 9 सेंटीमीटर। अब ये करना है कि देखना है जो एंगल है हमारे पास ये कितना है। तो इसकी मदद से एंगल को मेजर करेंगे। ये एग्जैक्टली हमारे पास 60 डिग्री है। ये जो एंगल है पॉइंट बी के ऊपर, ये 60 डिग्री का एंगल है। 60
डिग्री, और यहां पर जो एंगल है ये जो है ये एग्जैक्टली 50 डिग्री है। अब हमने ये करना है कि इस पॉइंट सी से एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो ए बी के पैरेलल होगी। ये एंगल कायम करने का मकसद ये है कि 60 डिग्री का एंगल हम यहां कायम करेंगे और 50 डिग्री वाला एंगल हम यहां कायम करेंगे, तब वो लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी इस लाइन के। क्योंकि हमने इसके बाद रेक्टेंगल कायम करनी है तो उसके लिए कायम करना जरूरी है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा अल्टरनेटिव एंगल जो है वो 60 डिग्री यहां पर, और इधर इसके जो अल्टरनेटिव एंगल होगा वो होगा 50 डिग्री। इससे पहले ऐसा करते हैं कि एक रफ सी हम लाइन ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन। इसको बाद में हम रिमूव कर देंगे। उसकी मदद से हम चेक करेंगे कि कहां पर हमारा एक्यूरेट एंगल बन रहा है। ये हमने जस्ट एक रफ स्केच किया है ताकि इसके हम पैरेलल ड्रा कर सकें। ये 50 डिग्री ड्रा करेंगे ये वाला, और उधर से भी ये 50 है तो यहाँ 50 डिग्री होना चाहिए, ये 60 है तो यहाँ 60 डिग्री होना जरूरी है। तो इधर 50 डिग्री एग्जैक्ट ये पॉइंट आ गया जो मैंने डॉट लगाया है ब्लैक कलर में, और इधर से हमने करना है 60 डिग्री एंगल। डी रखा और इधर से 60 डिग्री एंगल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो हम लाइन खींचेंगे, ये लाइन जो होगी ये पैरेलल लाइन होगी इस ए बी के। ये जो लाइन है ये पैरेलल है। अब ऐसा करेंगे कि इसको यूज करेंगे, इसको इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलेंगे, इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे और यहां रख के एक आर्क लगाएंगे और इधर भी आर्क लगाएंगे। फिर इसको यहां रखेंगे और आर्क लगाएंगे, इसको यहां रखेंगे और आर्क लगाएंगे। इसको एक्यूरेट बंद करना बड़ा जरूरी है वरना एक्यूरेसी ठीक नहीं होगी। दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। ये आर्क है और इधर से ये आर्क है, इधर रखकर ये आर्क हो गई और इधर रखकर ये आर्क हो गई। तो इधर से ये वाला पॉइंट आ गया और इधर से ये वाला पॉइंट आ गया। अब सिचुएशन ये होगी, इधर हमारे पास होगा मिड पॉइंट, यहां से खींच दें एक लाइन, एग्जैक्टली ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर से यहां पर भी 90 का ही एंगल होना जरूरी है। ये हमारे पास है तकरीबन 5.5 और यहां ले जाएं इसको, ये भी ले लें 5.5 और दोनों को ज्वाइन करवा दें। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ जाती है। ये जो रेड कलर में है ये बेसिकली हमने वो वाली एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली है। इसका नाम दे दें, ये फॉर एग्जांपल डी है, ये पॉइंट ई हो गया। तो हम ये बात कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDCE। इन दोनों के जो एरियाज हैं वो सेम हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखना ये है कि जो डायगोनल्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है।
जैसे ये डायगोनल है पहला और ये डायगोनल है हमारे पास दूसरा। तो मेजर ऑफ जो बी सी है वो है हमारे पास, उसको वहां रखें 0 पे, और एग्जैक्टली जो है आप देख सकते हैं कि ये 9.5 है, और ये वाली भी जो है ये भी हमारे पास एक्यूरेट 9.5 है, और ये जो मेजर ऑफ डी ई है ये भी 9.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ बोथ आर इक्वल। तो ये थे हमारे पास कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। इसके अंदर हमने ये किया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला काम हमने ये किया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ABC, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम ये हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है वो देखें वो हमारे पास है BDCE, BDCE, और अगर हमने एक लाइन ड्रा की, इसको लाइन कह दें L1। L1 जो है वो पैरेलल है AB के, और रीजन ये थी कि उससे पहले हमने L1 पैरेलल टू AB ये हमने काम किया, और डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल आ गए। तो इसके अंदर हमने 3-4 काम किए हैं। पहला काम बड़ा सिंपल सा था, हमने एक ट्राइंगल ड्रा की, उसकी मेजरमेंट्स हमको गिवन थी, ये पहला काम किया। फिर दूसरा काम ये किया कि वो जो साइड नीचे जो बेस थी ट्राइंगल की, उसके पैरेलल ऊपर हमने एक लाइन ड्रा की L1, वो बिल्कुल पैरेलल थी। इसके जो 2 एंगल्स हैं उनको यूज करते हुए हमने ऊपर भी 2 एंगल ड्रा किए और उसको लाइन को पैरेलल ड्रा कर लिया। फिर हमने ये किया कि जो नीचे बेस थी उसका ड्रा किया अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जो है वो ऐसा अल्टीट्यूड था कि वो राइट बाइसेक्टर भी है, और वो उसका बिल्कुल उसकी लेंथ जो है उसको हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया। BC का जो हमने वो पॉइंट लिया अल्टीट्यूड हाइट, फिर हमने उसके पैरेलल एक और लाइन सिर्फ ड्रा की जो कि जिससे हमारी रेक्टेंगल कायम हो गई। तो हमने चेक कर लिया कि वो जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं लेंथ के लिहाज से, तो सारी बातें प्रूव हो गई। इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, वो इसी पैटर्न पे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राइंगल डिफरेंट होगी, यहां ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन थी, हो सकता है वहां पर 2 साइड और एक एंगल गिवन हो, या 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो, तो इसी पैटर्न पे आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं।